साहनी साहब, ये गर्म चाय की जरा मैडम का मूड गर्म ना हो। मुश्किल। मैनेजर जी, मिसेस सेठ है घर में? बात क्या है साहब? समझाना पड़ेगा। समझाने की क्या बात है साहब, आप मुझे बताइए तो सही बात क्या। बुलाएगा या मैं ऊपर जाऊं? अरे साहब 1 मिनट रुकिए तो सही, आप मुझे कारण बताइए खुलासे के साथ, तो मैं उनको बुला देता हूँ आपको। पुलिस से आर्गुमेंट कहता है। साहब आप पूरी बात बताएंगे, आर्गुमेंट का तो सवाल ही ना पैदा होता। आप बात बताइए, मैं बुला देता हूँ उनको। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? मिसेस अमृता सेठ के नाम वारंट है हमारे पास। कुमार शर्मा को मारने की कॉन्स्पिरेसी में उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट है हमारे पास। बुलाइए उन्हें। बात क्या है साहब? समझाना पड़ेगा। समझाने की क्या बात है साहब, आप मुझे बताइए। सुनो मैनेजर, एक बात ध्यान से सुनने का। साहब पुलिस के साथ कभी आर्गुमेंट नहीं करने का, साहब, मेरी कभी बात- आर्गुमेंट नहीं करने का। साहब, सुनता नहीं क्या? इंस्पेक्टर साहब, मैडम जल्दी बुलाइए, टाइम नहीं अपने पास। वो तो घर में नहीं है। एक्सक्यूज मी, यस, क्या मैं पानी पी सकती हूँ? बिल्कुल पी सकती हैं मैडम। ये लॉ फर्म है, कोई जेल नहीं। देखिए मैडम, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि कबीर सर आज ऑफिस नहीं आएंगे। तो फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? उन्होंने आपसे ये तो नहीं कहा होगा कि वो आपसे मिलेंगे। देखिए क्या है ना, कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसके लिए हम जूनियर्स होते हैं। इसलिए मैं तब से आपसे कह रहा हूँ कि आपको जो भी कहना है आप मुझे कहिए। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। मैडम केस वही लड़ेंगे, मैं नहीं लड़ूंगा। और वैसे भी आप जो मुझे बताएंगी मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। और अगर आपने नहीं बताया तो? देखिए मैडम, आप मेरे काम की एफिशिएंसी पर सवाल उठा रही हैं। आई एम सॉरी, शायद आप नहीं जानते कि ये केस मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए मैडम, आप केस की डिटेल दीजिए, मैं केस हिस्ट्री बनाऊंगा, सर को दूंगा, फिर सर आपसे मिलेंगे। वैसे ये केस आप किसके खिलाफ लड़ रही हैं? अपनी सास के। क्या एलिगेशन है? उन्होंने मेरे पति का खून करवाया है। La 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 la
अच्छा है ना, मैं तुम्हारे लिए पेरिस से लाई थी, मौका ही नहीं मिला देने के लिए। मैंने सोचा था हम लोग गिफ्ट गिविंग सेरेमनी करेंगे, वील सेलिब्रेट। आई एम सॉरी, मेरी वजह से ना जाने। यू आर सॉरी, लेकिन सॉरी कहने के और भी तरीके होते हैं। कम ऑन, गेट अप, स्माइल एंड चेंज एवरीथिंग। कर पाती तो जरूर करती, मुझे भी अच्छा लगता। ये लो, खोलो खोलो और बताओ कैसे लगे। खोलो। रिचा प्लीज समझने की कोशिश करो। क्या समझूं, कैसे समझूं? तुम समझाओगी तब समझूंगी ना। तुम्हारे पास कोई कमी नहीं अनु। तुम्हारे पास एक भाई है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हारे बाप की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। एक भाभी है जो मां नहीं बन सकती, लेकिन एक बहन की जगह तो ले ही सकती है। I have no complaints about this. But it doesn't seem like that, sweetheart. तुम्हें देखकर लगता है जैसे दुनिया भर की शिकायतें तुम्हें हैं। मैं जब लौट कर आई और साक्षी को यहाँ देखा तो I felt very insecure. I was really hurt. सोचा सब छोड़कर भाग जाऊं। सोचा था I'll take a divorce, I'll run away, But I didn't run away. Don't run, Anu. Please don't run. Face this. मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ, मैं हूँ यहाँ पर। Tell me. क्या बताऊं? I love Siddharth. He loves you too. Yeah, he does. वो तुमसे बहुत प्यार करता है। रिचा तुम क्या किस बात से डरती हो तुम? एक रिश्ता बनाने से डर रही हो? अनु वो दिन रात यहाँ इंतजार कर रहा है ताकि एक बार तुमसे मिल पाए। He loves you. अनु जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। जिंदगी सिंपल है, उसे सिंपल तरीके से जियो। तुम्हें अब लग रहा होगा कि मैं नसीहत दे रही हूं, है ना? मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं इससे गुजर चुकी हूं। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम अपने आप को इतना हर्ट करें। मैं जानती हूं क्योंकि मैं अपने आप को इस तरह I just know it. तुम कुछ नहीं जानती क्योंकि तुम्हारी सिचुएशन और मेरी सिचुएशन सेम है ही नहीं। शायद है। करण मुझसे प्यार करता था, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं कर पाई। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं था। अब मैं अपने आप पर भरोसा करना चाहती हूँ। लेकिन मैं किस पर भरोसा करूं? एक झूठ पर? I'm in love with him, but I can't help hating him and loving him at the same time. Why? Why? क्यों नफरत करना चाहती हो उससे? क्योंकि वो शादीशुदा है। गुड़िया सो गई क्या? हाँ सो गई। और अगर जागी होती तो तुम्हारी तारीफ में एक पोएम बोल देती। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू। मुझे एक ब्रीफ तैयार करना था, नहीं किया। मैंने सोचा आकर गुड़िया के साथ खेलूंगी। शी शुड नॉट फील होम सिक ना। होम सिक? उस बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम कि होम क्या होता है। कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तुम्हें देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि तुम्हें एक हस्बैंड की, एक घर की बहुत जरूरत है। There's always a tone of sadness when you talk about home. तुम्हें जरूरत नहीं महसूस होती? किसकी? शादी की। निकिता, मैं साल में करीब 26 डिवोर्स केसेस हैंडल करती हूँ।
कभी टाइम मिले ना तो वो सब केस हिस्ट्रीज को पढ़ना। शादी के नाम से उल्टे पांव भागोगी। आई हैव नो फेथ इन दिस इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मैरिज। कुछ अच्छी शादियां भी तो होती हैं। पता नहीं, अपने माँ बाप की शादी के बाद मैंने तो ऐसी कोई नहीं देखी। तुमने शादी क्यों नहीं की? यूं ही, कभी कोई मिला नहीं। और गुड़िया के डैडी? उसने किसी और से शादी कर ली। These men, तुमने उसके खिलाफ केस क्यों नहीं किया? काश तुम मुझसे पहले मिली होती ना। पहले भी मिली होती तो भी केस नहीं करती। क्या जिंदगी में सब कुछ केस से जीता जाता है? तुम एक लॉ फर्म में काम करने के लिए बिल्कुल गलत इंसान हो। देखो, कुछ सच होता है और कुछ झूठ होता है। मैं इस लॉ फर्म में इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि मैं सच की जीत चाहती हूँ। लेकिन उस सच और झूठ के बीच में एक आधा सच होता है और एक आधा झूठ होता है। उसका फैसला तो सिर्फ इंसान कर सकता है ना, कोई कोर्ट नहीं। You're the strangest person I've ever met. चलो गुड़िया सो गई है तो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। हाँ, सो गई बेचारी। I feel so guilty कि मेरे काम की वजह से उसे मेरे साथ दफ्तर आना पड़ता है। निकी, please don't feel guilty. मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूँ, she will never hold it against you. She'll be proud of you. I hope so. अगर मैं काम नहीं करूंगी तो उसे पालूंगी कहाँ से? तुम काम कर रही हो क्योंकि तुम इसके काबिल हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें गुड़िया को पालना है। समझी? चलो थोड़ा काम करते हैं। मैं डिक्टेट करती हूँ, तुम टाइप करो। ये एक नया केस है जो बहुत परेशान कर रहा है। Our society finds it very difficult to accept a woman in a position of power. She is discouraged in every possible way. Her will is sought to be crushed, and क्या हुआ? ये किसका केस है प्राची? एक औरत का जिसके ऊपर अपने बेटे का खून करने का इल्जाम है। तुम्हें पूरा यकीन है ये बेकसूर है? वो हमारी क्लाइंट है। तो निकिता, मैं उसका केस फाइट कर रही हूँ, उसे हराऊं कि जिताऊं। तुम किसका साथ दोगी, सच्चाई का या अपने क्लाइंट का? मैं अपने क्लाइंट का विश्वास करूंगी। अरे इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, तुम जाके किचन का काम निपटा दो प्लीज, मैं देखती हूँ कौन है। ओके, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। यस बॉस। लेकिन क्या तुम सुबह से बात कर करके थकी नहीं हो? रिया से, विक्की से, अनु से, वो पागलों के डॉक्टर से। ऐसा करते हैं कि आज हम बात नहीं करते, चुप रहते हैं और एक दूसरे की भाषा समझ आते हैं। मेरी भाषा बदल गई है करण, नहीं समझ पाओगे। क्यों बदल रही है? हाँ, इनफैक्ट मुझे ये मैटर ऑफ फैक्ट प्रैक्टिकल रिचा नहीं चाहिए। तो कैसे रिचा चाहिए? इमोशनल, जेलस, पोसेसिव। जो बात बात पे गुस्सा करे, रो दे। मैं उस रिचा से थक गई हूँ। वो रिचा नहीं है, एटलीस्ट मैं वो रिचा नहीं बनना चाहती जो लोगों के एहसानों पर टूट टूट कर बिखर बिखर कर जिए, जिसे देखकर लगे जैसे उसे रोने में मजा आता हो। लेकिन वो रिचा मुझसे प्यार करती थी, ये रिचा मुझसे प्यार नहीं करती। वो प्यार तुम्हें क्या दे रहा था? बेनींद रातें, टेंशन, गुस्सा, चीखना चिल्लाना, रोना धोना, बैग्स पैक करना, फिर अनपैक करना, फिर पैक करना। वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। जो भी हो, लेकिन जिंदगी इस तरह से नहीं जी जाती। अरे एक ही जिंदगी है, उसे जियो ना। रिचा, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। यकीन करो। करण, जितना है उतना ही दिखाएं तो बेहतर नहीं होगा? देखो, हमारे रिश्ते में जो गर्मी है वो है, ना उससे ज्यादा है ना उससे कम है। अगर ज्यादा की उम्मीद करेंगे तो जो है वो भी बर्बाद हो जाएगा। यानी रिचा, हमारा रिश्ता खास नहीं है? नहीं है, इट्स नॉट यूनिक। नो, इट्स नॉट। नहीं है करण। हमें लगता है कि हमारा रिश्ता रोमियो जूलियट का रिश्ता है, लेकिन नहीं है। बिलीव मी, मेरा दिल टूटता है ये कहते हुए,
नहीं है। प्लीज ऋचा, मुझे इस तरह से डराओ मत। मेरे से इस तरह से रूखे मन से बात मत करो। करण, देखो शायद कल मैं ऐसा महसूस ना करूं, लेकिन आज हेलो। हेलो मैम, मैं साक्षी बोल रही हूँ। बोलो साक्षी। सर घर पे हैं? हाँ है, 1 मिनट। करण। उसे कह दो कि सुबह बात करें। साक्षी, वो सो रहे हैं। कैन यू कॉल टुमारो मॉर्निंग प्लीज? ऋचा, डोंट ओवररिएक्ट। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि वो मेरे लिए काम कर रही है। शी विल नॉट लिव हियर। शी इज अ वेरी गुड असिस्टेंट। ऋचा, मेरा बहुत बैकलॉग है। व्हाट विल आई डू विदाउट एन असिस्टेंट? तुम डर क्यों रहे हो? डर के माने एक्सप्लेनेशंस देने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार इंसान ऐसी कुछ चीजें करता है जिनकी कोई वजह नहीं होती। जैसे तुमने मुझसे शादी कर ली, तुम साक्षी को नहीं हटाना चाहते। सिंपल। लेम एक्सक्यूजेस क्यों दे रहे हो? गॉड फॉरबिड साक्षी अगर मर गई तो क्या तुम काम करना रोक दोगे? करण, नाउ यू गेटिंग मी एंग्री एंड मुझे गुस्सा नहीं होना। बस सिंपली कह दो ना कि साक्षी को नहीं हटाना। अब क्यों नहीं हटाना ये अपने आप से पूछो। ऋचा, तुम फिर से गलत मतलब निकाल रही हो। नो करण, आई जस्ट वांट यू टू टेक अ स्टैंड फॉर वंस। देखो, अगर तुम चाहते हो साक्षी रहे तो वो रहेगी। अगर मैं उसे नहीं झेल पाती तो ये मेरी प्रॉब्लम है। आई हैव टू डील विद इट लाइक आई हैव टू डील विद रियाज प्रॉब्लम। तुम? अरे अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? बाप रे, पूरे मजनू लग रहे हो। कहां से आ रहे हो? सिद्धार्थ, क्या हुआ? मंदिरा ने? अच्छा, पहले जाके कपड़े बदलो। अरे यहाँ क्यों खड़े हो? बिल्कुल भीग गए हो तुम। जाके कपड़े बदलो। नहीं, मैं ठीक हूँ प्राची। देखो, निमोनिया हो जाएगा, मर जाओगे। ऊपर से वो मंदिरा है ना, मेरे ऊपर मर्डर केस ठोक देगी। बात क्या है? इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? प्राची, आई एम इन लव प्राची। ओह गॉड। सिद्धार्थ, तुम अपनी लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्यों क्रिएट करते हो? तुम्हें मालूम है इससे क्या इफेक्ट होगा तुम्हारे डिवोर्स पर? मुझे तुम्हारा ये केस लेना ही नहीं चाहिए था। डरो नहीं, ये कोई डाकू नहीं है, मेरा दोस्त है। और ये है निकिता, माय कोलीग। हेलो। और ये सिद्धार्थ हुआ करता था, फिलहाल सर्दी से मरने वाला है। गो एंड चेंज सिद्धार्थ। अरे गो बाबा। मेरा कुर्ता पड़ा है बाथरूम में, उसे पहन लेना। तुम्हारी मेल ईगो को कोई आंच नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम है क्या? लगता तो है। ऐसे करो, तुम खाना गरम करो। लगता है इसने कुछ खाया नहीं है। तब तक मैं इसका जरा दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। प्राची, वही सिद्धार्थ है जिसका डिवोर्स केस तुम लड़ रही हो? मेरे बचपन का दोस्त है। तुम क्या? कुछ नहीं। देखो, अब तुम कोई रोमांटिक एंगल नहीं देख लेना। ओके। अब बताओ, हुआ क्या है? मेरे साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बिलीव मी प्राची, मैंने इस तरह पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? आई डोंट नो। मेरा दिल, मेरा दिमाग, कुछ भी मेरे काबू में नहीं है। देखो सिद्धार्थ, शादी करनी है तो कुछ देर रुकना पड़ेगा। अभी जो भी है चुपचाप बैठे रहो। तुम्हें मालूम है मंदिरा कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। अगर उसे ये पता चल गया तो तुम्हारा केस बहुत वीक हो जाएगा। आज मैं तुमसे ऐसे लॉयर मिलने नहीं आया, बल्कि अपने एक अच्छा दोस्त समझ के तुमसे मिलने आया हूं प्राची। लगता है मामला बहुत सीरियस हो गया है। कौन है वो? उसका नाम है अनुष्का। अनु। अनु। 3 बार नहीं कहोगे तब भी समझ जाओगे। क्या करूं? दिल करता है कि बस दिन भर उसी का नाम लेता रहूं। करती क्या है? मेरे ऑफिस में काम करती है। उसका भाई करण नागपाल।
He's shooting my new campaign. सारा काम मुझे बोलती है, सफाई, झाड़ू, पोछा, ये काम मेरा या औरतों का? अब अचानक ये घर छोड़ के जा रही हैं, क्यों? अरे हम तो गधे हैं, प्लीज सारी पैकिंग तुम ही संभाल लेना। संभाल लेना। यहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, फ्री का टिकट मिला था, लेकिन जब किस्मत खराब हो ना बच्चों, तो जमादार को भी स्वर्ग में झाड़ू लगाना पड़ता है। अरे उठाओ भाई, मैं झगड़ा करने के लिए फोन नहीं कर रहा हूँ, मैं थैंक्स बोलने के लिए फोन कर रहा हूँ। उठाओ। हेलो, अनायता मैडम से बात हो सकती है? वो नहीं है। नहीं है? उनको कहना कि कुमार का फोन आया था। वो घर नहीं आएंगी। घर नहीं आएंगी मतलब? भाई मुझे नहीं पता, उन्होंने घर बेच दिया है। अभी कहाँ है? कहाँ मिल सकती हैं? मुझे नहीं पता। कुछ तो अता पता होगा। अता पता है पर मुझे कुछ नहीं पता। हेलो हेलो हेलो।